नमस्कार छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लगभग 25 प्लस ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप लोगों को काफ़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, ठीक ना। तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और आज मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक ना। जब मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा संडे संडे को, तो उसमें मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, आप लोगों को जोड़ना है, ठीक ना। तो पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बिना ऑप्शन के डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा, ठीक ना। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ तो कब हुआ? तो 2001 में हुआ। कब हुआ? 2001 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बोला जा रहा है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ तो कब हुआ? 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19.06%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर है यहाँ पे, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? यहाँ पे बोला जा रहा है बेल्जियम के किस शहर में, ठीक ना, स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मर्चटेम, ठीक ना। मर्चटेम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बेल्जियम के किस शहर में, तो मर्चटेम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर की ओर चलते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक ना। यहाँ पे बोला जा रहा है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं, ठीक ना, पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को एक बार में याद ना हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा और बुक भी जरूर पढ़िएगा। मैं हर बार बोलता हूँ बुक को पढ़ने के लिए। 5वां नंबर है, भारत में बहुसंख्य आबादी है। भारत में बहुसंख्य आबादी है तो हिंदू समुदाय की अधिक जनसंख्या, ठीक ना। भारत में हिंदू समाज की आबादी जो है वो अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है यहाँ पर, 6ठा नंबर है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल जो है, तमिल के लोग जो है वो मुख्य रूप से रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ठीक ना, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में। 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7वां नंबर है, इंडिका इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है। बोला जा रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? बोला जा रहा है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो 8 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा बेल्जियम। 9 नंबर है यहाँ पे, बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? तो 47% है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10वां नंबर है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो यहाँ पे 10 नंबर का हो जाएगा 1966 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ? 1966 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा। 11 नंबर है, काले दस्ताने, ठीक ना, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी। तो किनका प्रतीक था? तो यहाँ पे 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अश्वेत शक्ति का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12वां नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार 12 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो यहाँ पे 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य, किसी धर्म पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर है,
सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो 13 नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। ठीक है ना, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 15 नंबर है, निम्नलिखित देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापार रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है किन देशों धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंड का परिणाम भुगतना पड़ा? तो 15 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा लंबा लंबा चीज़ रहता है, मतलब लंबी लंबी बातें रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे अभी किस तरह का बात आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक ना, 16 नंबर है, इनमें किस संस्था में महिलाओं का 50% आरक्षण प्रदान की गई है? किन संस्था में महिलाओं को, औरतों को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। ठीक ना, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर है यहाँ पे, सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर की ओर चलते हैं। 18 नंबर है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो हो जाएगा अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको एक बार में याद नहीं होगा, थोड़ा सा समझने की दिक्कत है, इसमें रटना नहीं, आपको समझने की दिक्कत है। 19 नंबर है यहाँ पे, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ठीक ना, भारत में जो है कोई भी धर्म कोई भी मान सकता है। 20 नंबर है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? व्यक्तियों में कौन, यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका जेड गुड्डी। ठीक ना, इसको ध्यान से सुनिए, आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लगभग आता ही है। बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 21 नंबर है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है? 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 59। ठीक ना, 59, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, आपको देखना है पूरा। 22 नंबर है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो सिंहली है। क्या है? सिंहली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर है यहाँ पे, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? यानी कि जो भारत की राजधानी अभी कहाँ है? दिल्ली है, लेकिन उससे पहले कहाँ थी? तो उससे पहले मुंबई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ठीक है, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आपको ध्यान से सुनना है। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। ठीक ना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों, इसी तरह जुड़ते रहिए।